हे गाइस, मैं आपका ए टू जेड फाइनेंस। तो आज हम जानेंगे कि सिबिल स्कोर को हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि हमारी सिबिल स्कोर ही हमें आपके लोन्स के लिए आपके सभी चीज़ों आपको कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, ये सभी चीज़ें आपके सिबिल स्कोर पे ही मैटर करती हैं। एंड अगर आपका किसी वजह से आप अपनी ईएमआई नहीं दे सके या और भी कई रीजनों के कारण आपकी जो ईएमआई है, आपकी सिबिल स्कोर है, वो खराब हो चुकी है, तो आज हम वही जानेंगे कि आप उसे कैसे सही कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो गाइस, बिना टाइम वेस्ट। तो सिबिल स्कोर का हमें पहले ये पता होने से कि किन किन चीज़ों से हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कितने कितने परसेंट आपका सिबिल स्कोर का क्वार्टर होता है, परसेंटेज होती है जिनसे कि आपके सिबिल स्कोर मैटर करती है, जिनसे कि सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है। तो पहला पॉइंट होता है पेमेंट हिस्ट्री। वो 30% का एक्वायर करती है अगर आपका कोई भी चीज़ होती है। पेमेंट हिस्ट्री मतलब पेमेंट डीले, आप कितने टाइम बाद ईएमआई दे रहे हो एंड कितने कितने टाइम बाद आपने कोई ईएमआई मिस कर दी है। तो ये आपका 30% मैटर करेगा कि आपका क्रेडिट स्कोर क्या होगा। एंड अगले 30% मैटर करेगा कि आपका आपका क्रेडिट आता है क्रेडिट एक्सपोजर। ये आपका ये भी 30% रिक्वायर करता है। एंड ये आपकी कितनी परसेंट लिमिट यूज हो गई, आपने आपको कितनी ओवर ड्यू लिमिट है, मतलब आपको कितनी मिली हुई है एंड आपने कितनी यूज की हुई है। एंड आपको मेरे हिसाब से एंड बहुत सारे आपको जो भी लोग होंगे यही कहेंगे कि आप 60% से ऊपर की मत यूज कीजिए। एंड अगर आप नहीं तो आप ओवर लीवरेज हो जाएंगे एंड बहुत उससे आपकी क्रेडिट स्कोर है जो माइनस होगी। एंड जो आपका अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट आता है, वो 15% आपको एक्वायर करता है। ये है आपके सिक्योर्ड लोन्स एंड अनसिक्योर्ड लोन्स। अब ये क्या होते हैं, ये एक तो बहुत नया टर्म आ जाता है। अनसिक्योर्ड लोन्स वो होते हैं जो आपको बजाज बजाज या कोई और कंपनी देती है, जिनसे कि आपको बहुत छोटी छोटी सामान होता है। एंड सिक्योर लोन्स वो होते हैं जो आपको बड़े बड़े लोन्स, होम लोन्स, एजुकेशन लोन्स, ये सिक्योर लोन्स होते हैं। एंड ये आपके लिए जो आपका सिक्योर लोन्स होंगे, ये आपका सिबिल स्कोर बहुत प्लस कराएंगे। एंड आप यही कीजिए कि आप अनसिक्योर लोन्स कम लीजिए, बट अनसिक्योर लोन से भी आपकी जो ईएमआई, आपकी जो सिबिल स्कोर होगी वो बढ़ेगी। एंड ये भी आपके लिए अच्छा है, बट आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। ये 10% का एक्वायर करती है होता है। एंड जो सिक्योर लोन होते हैं वो ये चीज होती है जिसमें कि आप अपना कुछ रख के आते हैं, जिसके बदले आप लोन लेके आते हैं। एंड अनसिक्योर लोन वो होते हैं जिसके बदले आप कुछ नहीं रख के आते। जैसे अब हम बजाज फाइनेंस में कुछ भी लेने जाते हैं तो हम उसमें थोड़ी सी डाउन पेमेंट करके बस सामान ले आते हैं, ना ही उसमें अपना कुछ भी आप रख के आते हैं कि अगर हम ना दे तो वो रिकवरी कर लें। तो ये होते हैं सिक्योर एंड अनसिक्योर लोन। अब हम चलते हैं अपने फिफ्थ पार्ट की ओर, जो कि है रीसेट एक्शन। मतलब कि रीसेट एक्शन ये चीज़ हो जाती है कि आपने कितनी जल्दी एक लोन के बदले अप्लाई किया। जैसे अब कई लोग क्रेडिट बी पे चले जाते हैं, नाबी पे चले जाते हैं और काफ़ी सारी ऐप्स पे या एक बैंक से दूसरे बैंक में चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है कि आपने कितने परसेंट, वो 10% आप जो रीसेंट एक्शन होंगे वो आपके 10% मैटर करेंगे आपके क्रेडिट स्कोर में। एंड ये आपको बार बार किसी और टाइम में जाके आपको नहीं करना चाहिए अप्लाई। अगर आपको एक बार किसी बैंक ने रिजेक्ट किया है तो आप थोड़े टाइम बाद जाइए, ना कि उसी दिन एक एक दो हफ्ते बाद आप रीअप्लाई कर लीजिए किसी बैंक पे। तो इस वजह से आपकी जो क्रेडिट स्कोर है वो होती है, वो 300 से लेकर 900 तक से कैलकुलेट होती है। एंड जो 700 से लेकर 900 तक की आपकी अच्छी सी सिबिल स्कोर मानी जाती है, बट उससे कम की आपकी बुरी मानी जाती है। तो आप ट्राई कीजिए कि आप 800 से 900 तक की सिबिल स्कोर रखिए, जिनसे कि आपको एक अच्छा बेनिफिट मिल जाएगा, आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। एंड अगर आप अपनी सिबिल स्कोर चेक करना चाहें तो वो आप कहाँ पे कर सकते हैं। एंड ये इसकी दो वेबसाइट होती हैं, एक एक्सप्रेशन एंड एक सिबिल। इन दोनों वेबसाइट पे आप जाके कहीं भी चेक कर सकते हैं अपना पैन कार्ड नंबर डाल के, एंड आपको मिल जाएगी आपकी सिबिल स्कोर। बट जो ज़्यादातर लोग होते हैं वो सिबिल की ज़्यादा मानते हैं, एक्सप्रेशन की कम मानते हैं। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप दोनों में एक बार जाके देख लीजिए। एंड
डू नॉट प्रेफर क्रेडिट कार्ड। बट ऐसा क्यों है? क्रेडिट कार्ड में आपको ये चीज़ हो जाती है कि अगर आप कभी भी अपनी लिमिट यूज़ कर लेते हैं, अगर आप या आप अपना ओवर ड्यू लिमिट भूल जाते हैं, या आप कभी भी मिनिमम विड्रॉ पेमेंट कर देते हैं, विड्रॉ आप कम दे देते हैं, मिनिमम अमाउंट दे देते हैं, वो तो उसमें आपको ये डिसएडवांटेज हो जाएगा कि आपकी सिबिल स्कोर एकदम नेगेटिव में जाएगी। एंड नेगेटिव में जाएगी तो उसमें आपको एक डिसएडवांटेज ही होगा। तो आपको आपकी जो सिबिल स्कोर होती है वो 300 से लेकर 900 तक की होती है। एंड ये ग्राफ ऐसे चलता है, एंड जो ये 700 से लेकर 900 तक की एक अच्छी सिबिल स्कोर मानी जाती है, एंड उससे कम की बैड मानी जाती है। तो आपको उससे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो सबसे अच्छी मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि 800 850 के बीच रखिए। एंड दो कंपनी है, एक एक्सप्रेशन एंड एक सिंपल। दोनों की अलग अलग होती है, एंड आप कई सारी ऐप से जाके अपनी चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए अच्छी लगी वो वीडियो तो। एंड आप मुझे कमेंट में बताइए मैं और कैसे कैसे आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आ सकता हूँ। एंड आप स्टॉक्स एंड और भी कई सारी चीज़ों का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं किसी और नई वीडियो में।